चुनी हुई वाणी। संत गरीबदास जी के संप्रदाय के महात्मा श्री स्वामी चरणदास ब्रह्मचारी जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य श्री स्वामी दर्शनदास जी की ओर से छपवाए गए श्री सतगुरु ग्रंथ साहिब जी के 1050 पृष्ठ हैं। इस मूल ग्रंथ में 134 विषयों पर वाणी का विशाल भंडार उपलब्ध है। उसके पश्चात 47 रागों में बहुत सी वाणी सम्मिलित है। हमने श्रोताओं की रुचि के लिए कुछ अंगों तथा रागों में से चुनी हुई वाणी ही पुस्तक में सम्मिलित की है, ताकि पुस्तक का आकार बहुत बड़ा ना हो जाए। मंगलाचरण। गरीब नमो नमो सतपुरुष को, नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा, संतो सरबस दीन ही। सतगुरु साहिब संत सब, दंडौतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए, तिनकू जां कुर्बान। आप कहते हैं, हम सतपुरुष परमेश्वर तथा अपने सतगुरु को शीश झुकाते हैं। सभी ऋषि मुनि, देवी देवता, मनुष्य और साधक संतों पर सर्वस्व कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम पहले हो चुके तथा भविष्य में आने वाले सभी संत सतगुरुओं को नमस्कार करते हैं। सुमिरन का अंग। सुमिरन का अंग में से कुछ दोहे परमात्मा वाले अध्याय में और कुछ दोहे रूहानी अभ्यास वाले अध्याय में सम्मिलित किए गए हैं। कुछ अन्य दोहे इस प्रकार हैं। गरीब दो दीन मध्य एक है, अलह अलेख पिछान। नाम निरंतर लीजिए, भक्ति हेत उर आन। गरीबदास जी कहते हैं, दोनों धर्मों के सभी जीवों के अंदर उस अनंत परमात्मा का ही निवास है। जीव को अपने अंदर परमात्मा का प्रेम उत्पन्न करके हमेशा उसके नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। गरीब राम कहया तो क्या हुआ, उर्मे नहीं यकीन। चोर मुसे घर लूट ही, 5-25-3। आप समझा रहे हैं कि यदि मन में परमात्मा का सच्चा विश्वास नहीं है तो मुंह से राम राम कहते रहने का कोई लाभ नहीं है। जब तक सुरत अंदर परमेश्वर के नाम से नहीं जुड़ती, जीभ द्वारा किए जाने वाले जाप के बावजूद अंदर बैठे 5 तत्व, 25 प्रकृतियां और 3 गुण रूपी चोर जीव को लूटते रहते हैं। गरीब राम नाम निज सार है, मूल मंत्र मन माहि। पिंड ब्रह्मांड से रहित है, जननी जाया नाहि। प्रभु का नाम उसकी हस्ती का सार है। प्रभु नाम रूप है और नाम प्रभु का रूप है। यही कारण है कि आपने उसको निज सार कहा है। पिंड का अर्थ है शरीर और ब्रह्मांड का अर्थ है त्रिलोकी तक की मायावी रचना। आप कहते हैं कि परमात्मा का सच्चा नाम त्रिलोकी के ऊपर से आता है। वह परमेश्वर की तरह अजन्मा है, वह अपने आप से है। राम नाम को मन में बसा लेना ही परमात्मा से मिलाप करने का मूल मंत्र या सच्चा साधन है। गरीब राम रटत नहीं ढील कर, हरदम नाम उचार। अमी महारस पीजिए, यह तत् बारंबार। राम के नाम का सुमिरन करने में सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आलस्य को त्याग कर पूरी सावधानी से तन मन द्वारा पल पल नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए और श्वास श्वास नाम के अमर जीवन की दात बख्शने वाला अमृत पीते रहना चाहिए। गरीब कोटि गऊ जे दान दे, कोटि यज्ञ जौनार। कोटि कूप तीरथ खनै, मिटै नहीं जम मार। गरीब कोटिक तीर्थ व्रत कर, कोटि गज कर दान। कोटि अश्व विपरों दिए, मिटे न खैंचा तान। आप कहते हैं, चाहे कोई करोड़ों गौएं दान में दे दे, करोड़ों यज्ञ करके लोगों को भोजन करवा ले, तीर्थों में करोड़ों कुएं खुदवा ले, उसको भी अपने किए हुए कर्मों के कारण यमदूतों की मार से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे कोई करोड़ों तीर्थों पर स्नान कर ले, करोड़ों व्रत रख ले, करोड़ों हाथी और करोड़ों घोड़े पंडितों को दान में दे दे,
इसके बावजूद भी वह आवागमन की खींचतान से मुक्त नहीं हो सकता। गरीब नाम बिना क्या होत है, जप तप संयम ध्यान, बाहिर भर में मानवी, अब अंतर में जान। मन मर्जी से चाहे जितना जप तप संयम और ध्यान कर लिया जाए, जब तक सुरत नाम से नहीं जुड़ती, सच्चा रूहानी लाभ नहीं मिलता। आप कहते हैं, कितने अफसोस की बात है कि मनुष्य भांति भांति के बहिर्मुखी साधनों में ही लिप्त रहता है, जबकि यह अपने अंदर ही प्रभु से लिव जोड़ सकता है। गरीब नाम बिना निपजे नहीं, जप तप कर हैं कोटि, लख 84 त्यार है, मूंड मुंडाया घोट। चाहे करोड़ों प्रकार के जप तप कर लिए जाएं, चाहे कोई सिर मुंडवाकर सन्यासी त्यागी बन जाए, नाम से लिव जोड़े बिना सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता और 84 की फांसी से छुटकारा नहीं मिलता। गरीब नाम शिरोमणि सार है, सोहंग सुरति लगाए, ज्ञान गलीचे बैठकर सुन्न सरोवर नहाए। नाम ही श्रेष्ठ मूल तत्व या सार पदार्थ है, इसलिए सतगुरु के उपदेश अनुसार स्थिर आसन में बैठकर सुरत को सोहम शब्द के साथ जोड़कर रखना चाहिए तथा दसम द्वार के सरोवर में स्नान करके आत्मा को निर्मल कर लेना चाहिए। गरीब मान सरोवर नहाइए, हंस परम हंस का मेल, बिना चुंच मोती चुगै अगम अगोचर खेल। दसम द्वार में मान सरोवर में स्नान करने से पूरी तरह निर्मल हुई आत्मा यानी हंस परम हंस बन जाती है। जिस तरह हंस मोती चुगता है, आत्मा शब्द के मोती चुगती है और यह अगम अगोचर परम धाम में पहुंचने के योग्य बन जाती है। गरीब ऐसा सतगुरु से ये जो नाम डिढ़ावै, भरमी गुरुवा मत मिलो जो मूल गंवावै। आप उपदेश देते हैं कि केवल ऐसे सच्चे पूर्ण गुरु की शरण लेनी चाहिए जो हर प्रकार के बहिर्मुखी साधनों में से ध्यान निकालकर सुरत को अंदर नाम की ध्वनि के साथ जोड़ने में सहायता करे। बहिर्मुखी साधनों को प्रभु की भक्ति समझने के भ्रम के शिकार गुरु की भूले भटके भी संगति नहीं करनी चाहिए। इससे लाभ तो क्या होगा, उल्टा जिन शुभ कर्मों के कारण मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर प्राप्त हुआ वह भी व्यर्थ हो जाएगा। गरीब काया माया खंड है, खंड राज और पाट, अमर नाम निज बंदगी, सतगुर से भई साट। आप कहते हैं कि यह शरीर, धन दौलत, राजपाट, घर घाट सब नाशवान हैं। सदा रहने वाला यानी अमर केवल नाम है। वही हमारी सच्ची भक्ति का साधन है जिसकी प्राप्ति सतगुरु से होती है। गरीब अमर अनाहद नाम है, निर्भय अपरंपार, रहता रमता राम है, सतगुरु चरण जुहार। प्रभु का अनहद नाम प्रभु की तरह अमर, अविनाशी, निर्भय तथा अपरंपार है। वह सृष्टि में विद्यमान सर्वत्र रमा हुआ प्रभु है। अतः सतगुरु के चरणों में नाम प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गरीब अविनाशी निश्चल सदा, करता कू कुर्बान, जाप अजपा जपत है, गगन मंडल धर ध्यान। हम उस निश्चल अविनाशी कर्ता पर बलिहार जाते हैं जिनकी दया से हम अपना ध्यान हमेशा आंतरिक गगन मंडल में हो रही शब्द या नाम की सहज ध्वनि में लीन रखते हैं। गरीब बिन रसना होए बंदगी, बिन चिस्म्यों दीदार, बिन श्रवण बानी सुने, निर्मल तत्व निहार। अर्थात मेरी ऐसी अवस्था हो गई है कि मेरा ध्यान अंदर प्रभु के शब्द या वाणी में लीन हो गया है। अब मैं जीभ के बिना निरंतर नाम का जाप कर रहा हूं। मुझे कानों के बिना सुरत द्वारा वह वाणी सुनाई दे रही है। आंखों के बिना यानी निरत द्वारा उसका प्रकाश दिखाई दे रहा है।
मुझे नाम, शब्द या वाणी रूपी निर्मल मूल तत्व की पहचान हो गई है। गरीब मैं सौदागर नाम का, टांडे पड़या बहीर, लदते लदते ला दिया, बहुर न फेरा बीर। आप कहते हैं, मैं प्रभु के नाम का व्यापारी हूं। मैंने अपनी गाड़ी में प्रभु के नाम का सामान लाद लिया है, और इतना लाद लिया है कि मुझे सहज ही परमात्मा के परम धाम में प्रवेश मिल जाएगा और दोबारा संसार में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। गरीब कहां पीपा, कहां नामदेव, कहां धन्ना बाजीद, कहां रैदास कमाल थे, कहां थे फकर फरीद। गरीब कहां नानक दादू हुते, कहां ज्ञानी हरिदास, कहां गोपीचंद भरथरी, ये सब सतगुरु पास। गरीबदास जी कहते हैं, भक्त पीपा, भक्त नामदेव, भक्त धन्ना, सूफी दरवेश बायजीद बस्तामी, भक्त रविदास, सूफी दरवेश फरीद, गुरु नानक साहिब, दादू साहिब, हरिदास, गोपीचंद और भर्तृहरि आदि सभी सतगुरु के उपदेश अनुसार नाम से लिव जोड़कर भवसागर से पार हो गए। आप समझा रहे हैं कि जो भी परम पुरुष परम पद की प्राप्ति में सफल हुए, केवल सतगुरु की शरण द्वारा नाम से लिव जोड़कर ही हुए। जो साधक जब भी परमेश्वर से मिलाप करने में सफल होगा, सतगुरु की चरण शरण द्वारा नाम से लिव जोड़कर ही होगा। पतिव्रता का अंग। पतिव्रता वह होती है जो स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान नहीं करती। गरीबदास जी पतिव्रता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, गरीब पतिव्रता तब जानिए, नाही आन उपाव, एकै मन एकै दिशा, छाड़े भक्ति न भाव। गरीब पतिव्रता सो जानिए, नाही आन उपाव, एकै मन एकै दिशा, दूजा नहीं लगाव। गरीब पतिव्रता सो जानिए, माने पीव की आन, दूजे से दावा नहीं, एकै दिशा ध्यान। गरीब पतिव्रता सो जानिए, माने पीव की कान, पीव भावै सोई करे, बिन आज्ञा नहीं खान। गरीब पतिव्रता सो जानिए, चरण कमल में ध्यान, एक पलक भूलै नहीं, आठों बखत अमान। गरीब पतिव्रता सो जानिए, जानै अपना पीव, आन ध्यान से रहत होए, चरण कमल में जीव। केवल उस जीवात्मा को ही परमेश्वर रूपी पति से प्रेम करने वाली सच्ची पतिव्रता कहा जा सकता है, जो हर तरफ से ध्यान समेटकर एक मन एक चित्त होकर सदा प्रभु भक्ति में मग्न रहे, प्रेम और भक्ति को ना छोड़े। वह शेष सभी का प्रेम छोड़कर हमेशा पति परमेश्वर के प्रेम में मग्न रहती है। सच्ची पतिव्रता जीवात्मा केवल पति परमेश्वर का सहारा लेती है, वह कभी किसी दूसरे का सहारा नहीं लेती। ऐसी पतिव्रता सदा पति परमेश्वर की आज्ञा मानती है। उसका खाना पीना आदि सब पति परमेश्वर की आज्ञा अनुसार ही होता है। उसका ध्यान आठों पहर, दिन रात, श्वास श्वास परमेश्वर के चरण कमलों में लगा रहता है। वह कभी पल भर के लिए भी पति परमेश्वर को नहीं भूलती। पति के चरण कमलों का अर्थ प्रभु का नाम है। सच्ची पतिव्रता किसी और का ध्यान नहीं करती, बल्कि अपना ध्यान सदा पति परमेश्वर के चरण कमलों से जोड़कर रखती है। वह कभी भूले भटके भी अपना ध्यान पति के चरण कमलों अथवा उसके नाम से हटने नहीं देती। गरीबदास जी वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के सच्चे भक्त के जीवन, उसकी सोच, उसके रहन सहन यानी उसके अस्तित्व का आधार एक पति परमेश्वर ही होता है। गरीब सकल समाना एक में, एक समाना एक, निश्चय होए तो पाइये, कहां धरत है भेक। गरीब पार ब्रह्म की परख के, नैन निरंतर नाल, उर अंतर प्रकाशिया, देखा अविगत ख्याल। गरीब
पार ब्रह्म की जाति में मिलती है सब जात, सुन्न सरोवर बिमल जल अरस अनुपम रात। गरीबदास जी फरमाते हैं कि सारी सृष्टि एक कर्ता में समाई हुई है तथा वह कर्ता अपने आप में समाया हुआ है। हृदय में उसका दृढ़ प्रेम और विश्वास पैदा करने से ही उसकी प्राप्ति होती है, न कि कोई विशेष वेश या पहनावा धारण करने से। वह पार ब्रह्म परमेश्वर हमेशा हमारे अंदर है। उसका अनंत प्रकाश अंतर में ही प्रकट होता है। संसार के सभी लोग एक पार ब्रह्म परमेश्वर का अंश हैं। जो उसकी जाति है वही सब जीवों की जाति है। दसम द्वार के अनुपम आकाश में भरपूर निर्मल अमृत है। जिस तरह बूंद समुद्र में समाकर समुद्र का ही रूप हो जाती है, उस अमृत के सरोवर में स्नान करने से निर्मल हुई आत्मा उसमें अभेद हो जाती है। पर्चा का अंग। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब तेज पुंज के महल हैं, तेज पुंज की सेज, तेज पुंज के धाम हैं, तेज पुंज के देज। गरीब तेज पुंज ड्योढ़ी बनी, गिलम नूर गलतान, तेज पुंज के चंद हैं, तेज पुंज के भान। गरीब तेज पुंज की दुल्हनी, तेज पुंज के कंत, तेज पुंज के दीप हैं, तेज पुंज के पंथ। वह परमेश्वर प्रकाश का विशाल पुंज है। उसका महल तथा सिंहासन भी उसी तरह प्रकाश का अथाह भंडार है। उसके महल का प्रवेश द्वार भी प्रकाश से भरपूर है और उसके देश की प्रत्येक वस्तु प्रकाशमान है। वहां चांद और सूर्य का प्रकाश भी अनंत है। आत्मा रूपी पत्नी भी प्रकाश रूप है तथा परमात्मा रूपी पति भी प्रकाश रूप है। परमेश्वर के धाम की ओर जाने वाले सभी मंडल और मार्ग प्रकाश से भरपूर हैं। गरीबदास जी प्रेरणा देते हैं, गरीब अविगत अलह अलेख कूं नैनों में राखै, पल पल में दीदार है रस अमृत चाख है। साधक को चाहिए कि उस अलख अगम परमेश्वर को हमेशा आंखों में बसाकर रखे, अर्थात उसका ध्यान हमेशा उस कुल मालिक की ओर लगा रहे। उसको चाहिए कि वह हर पल अमर जीवन प्रदान करने वाले प्रकाश के प्याले भर भर कर पीता रहे। गरीब लहम दरिया लह लीजिए, बिन बेड़े होए पार, पैठे सुरत लिलाट चढ़ त्रिकुटी में दीदार। गरीब हृदय माथे की एक कर धरले दस में ध्यान, जोग भक्ति और भेद से दुर्बिन विहंगम ज्ञान। प्रेमी भक्त को चाहिए कि परमेश्वर रूपी दरिया में उतर जाए, यानी अपनी सुरत पूर्ण रूप से परमात्मा में लीन कर दे। इस प्रकार सुरत अंदर दूसरे रूहानी मंडल त्रिकुटी तक पहुंच जाएगी। जब साधक ध्यान को अंदर आंखों से ऊपर स्थिर करके त्रिकुटी को पार कर जाएगा, तब उसे दसम द्वार में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। वहां उसे पक्षी यानी विहंगम वाली तीव्र गति प्राप्त हो जाएगी। वह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेगा और उसे सच्ची भक्ति और सच्चे योग के रहस्य का पूर्ण बोध हो जाएगा। गरीब समरथ तू जगदीश है, सतगुरु साहिब सार, मैं शरणागत आया, तू है अधम उधार। प्रेमी भक्त परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करता है, हे जगत के सृजनहार, तुम सर्वसमर्थ हो तथा सतगुरु तुम्हारा ही रूप है। तुम दीनहीन नीच पापियों का उद्धार करने वाले हो। मैं सभी सहारे छोड़कर तुम्हारी शरण में आ गया हूं। तुम शरण में आने वाले की लाज रखो और मेरा उद्धार कर दो। रस का अंग। इस अंग में परमेश्वर के नाम के आनंदमयी रस की महिमा की गई है। गरीब रस मौले के महल में ऊंचे अर्श दुकान, जहां कलाली हाट है अति मीठा रसपान। गरीब रस मौले के महल में गगन झरोखा जोर, पीवें सूरे संत जन
कूर चले मुख मोर। ऊंचे आकाश में मौला के महल में कुल मालिक की अमृत के रस की दुकान खुली हुई है। वह मौला नाम का मीठा अमृत बांटने वाला है। जिस प्रकार शराब खाने में साकी यानी कलाली शराब के प्याले भर भर कर बांटता है, ऊंचे महल में बैठा मौला भी नाम के मीठे अमृत के प्याले बांट रहा है। वह दयालु मौला तो प्रत्येक को मुफ्त नाम के अमृत की शराब पिलाने के लिए तैयार है, परंतु विरले शूरवीर साधु संतों को ही उस ऊंचे धाम में पहुंचकर नाम का अमृत पीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। झूठे यानी कूर भक्तों में उस ऊंचे स्थान तक पहुंचने का सामर्थ्य नहीं होता, वह मार्ग से ही वापस लौट आते हैं। गरीब असंख सूर मस्तान हैं कलाली दरबार, बहुर मिले कहां प्रेम रस सुकृत जन्म सुधार। गरीब असंख सूर मस्तान हैं कलाली की हाट, पुनरिप जन्म तुम्हार है फिर कहां योह घाट। गरीबदास जी कहते हैं, अनगिनत सूरमा साधु संत परमेश्वर के दरबार में पहुंचकर नाम के अमृत की मदिरा पी रहे हैं। आप प्रेरणा देते हैं, तुम सुकृत यानी नाम की कमाई की शुभ करनी द्वारा प्रभु के प्रेम का अमृत पीकर मनुष्य जन्म सफल कर लो। जिस प्रकार अनगिनत शूरवीर साधु संत परमेश्वर के दरबार में नाम की शराब पीकर मस्त हैं, तुम भी उस अमृत के नशे का आनंद प्राप्त कर लो। तुम्हें बड़े भाग्य से मनुष्य जन्म का सुनहरी अवसर मिला है, दोबारा ऐसा अवसर प्राप्त नहीं होगा। गरीब मासा घटै न तिल बधै, विधना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारै मेख। गरीबदास जी कहते हैं कि विधाता द्वारा लिखे प्रारब्ध के लेख में रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परंतु जब सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाए तब वह कर्मों के लेख पर लकीर फेर कर अपने शिष्य को कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। गरीबदास जी ने रस का अंग में राजा जनक, कबीर, नानक, रविदास, मलूकदास, मीराबाई, पीपा, धन्ना, बायजीद आदि अनेक पूर्ण पुरुषों और साधु संतों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने प्रभु के प्रेम, उसके नाम के अमृत द्वारा अपना उद्धार कर लिया तथा अपनी शरण में आए दूसरे अनेक जीवों का भी बेड़ा पार कर दिया। लांबी का अंग। लांबी का अंग के सभी दोहे उस कुल मालिक की प्रशंसा पर आधारित हैं। आप इस अंग के अंत में खुलासा करते हैं, गरीब निर्गुण देवा हम लखया, वार पार नहीं मध्य, बिन बाने बिधना पुरुष कहीं न पाई हद। गरीब हद बेहद किसकूं कहो, ओह तो अगम अथाह, सब सौदा उस मंझ है शाहन पतिशाह। खिलखाना खूबी कला, अनंत विलास विनोद, दास गरीब निधि नाम है हम पार ब्रह्म की गोद। सारी सृष्टि 3 गुणों की सीमा में है। गरीबदास जी कहते हैं कि हमें उस निर्गुण निराकार परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो आदि, मध्य और अंत से परे है। उस निराकार की कोई वेशभूषा नहीं, उस विधाता का अंत नहीं पाया जा सकता। वह पूर्ण पुरुष अगम अथाह है, उसका न इधर का किनारा है न उधर का। संसार का प्रत्येक पदार्थ उस एक में समाया हुआ है। वह शहंशाहों का भी शहंशाह है। उसके एकांत आश्चर्यजनक महल में अनंत आनंद मंगल हो रहे हैं, अनंत खुशियां मनाई जा रही हैं। गरीबदास जी कहते हैं, हमें उस पार ब्रह्म की गोद में बैठने का सौभाग्य मिल गया है तथा हमें उसके नाम का अनंत अथाह भंडार प्राप्त हो गया है। जरना यानी सहनशीलता का अंग। गरीबदास जी ने जरना शब्द को सहनशीलता, रजा में राजी रहना, भक्ति से प्राप्त हुई शक्ति को अपने अंदर पचाना, निर्लेप रहना, समदर्शी बन जाना आदि अनेक अर्थों में प्रयोग किया है।
आप जरना का अंग में समझाते हैं कि सच्चे परमार्थी को सहनशीलता, निर्लेपता और समदर्शिता के गुण धारण करने चाहिए। दुनियादार और परमार्थी के रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनियादार जैसे को तैसा, ईंट का जवाब पत्थर से के नियम पर चलते हैं, परंतु सच्चा परमार्थी इससे बिल्कुल भिन्न वृत्ति और स्वभाव वाला होता है। आप कहते हैं, गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों पृथ्वी तत थीर, खोदे से कसकै नहीं ऐसा वज्र शरीर। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों अपतेज अनूप, नहावै धोवै थूक दे तामस नहीं स्वरूप। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों पौन तत्त परवान, कुटिल बचन कोई कहो माने नहीं अमान। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों अग्नि तत्त में होए, जो कुछ पड़े सो सब जरै बुरा न बाँचै कोय। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों गगन तत्त गलतान, बुरा भला बाँचै नहीं तामे सकल समान। आप पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश 5 तत्वों के उदाहरण द्वारा सहनशीलता, निर्लेपता और समदर्शिता का भाव व्यक्त करने का यत्न करते हैं। आप कहते हैं कि निर्मल परमार्थ के साधक में ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए जैसी धरती में होती है। धरती पर चाहे हल चला लो, चाहे उसको फावड़े से खोद लो, वह हमेशा निश्चल रहती है और कभी उफ तक नहीं करती। पानी में नहा लो, उससे कपड़े धो लो और चाहे उसमें थूक दो, वह क्रोधित नहीं होता। हवा हमेशा समदर्शी रहती है। उसी प्रकार साधक को दूसरों के कड़वे वचन मन पर नहीं लगाने चाहिए। उसको अपना मन पूर्ण रूप से शांत रखना चाहिए। उसको दूसरे लोगों के कपट से भरे कड़वे वचनों में अपना निरादर नहीं समझना चाहिए। साधक में अग्नि जैसी सहनशीलता और समदर्शिता होनी चाहिए। अग्नि में चाहे घास फूस फेंक दो और चाहे घी और अन्य सामग्री डालो, वह सभी को समान रूप से भस्म कर देती है। आप 5वां उदाहरण आकाश का देते हैं। आकाश का अर्थ केवल आसमान नहीं है। प्रत्येक खाली स्थान आकाश है। कमरे में खाली स्थान पर कूड़ा करकट रख दो, सोना चांदी रख दो, चाकू तलवार रख दो, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। आकाश में चिड़ियां उड़ें, बाज उड़ें या हवाई जहाज, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता। इन 5 उदाहरणों द्वारा आप इस बात पर बल देना चाहते हैं कि सच्चे साधक को दुख सुख, लाभ हानि, दोस्ती दुश्मनी की द्वैत से ऊपर उठना चाहिए। उसको जीवन की हर प्रकार की अवस्था में और संसार के भांति भांति के लोगों के मध्य रहते हुए मन को पूर्ण रूप से निर्लेप और शांत रखना चाहिए। यदि मन बाहरी अवस्थाओं से अशांत हो जाएगा तो यह कभी भी निश्चिंत होकर स्थिरता से भजन सुमिरन नहीं कर सकेगा। हर प्रकार के उतार चढ़ाव के बावजूद शांत अडोल मन से भक्ति में लगे रहना चाहिए। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों तरुवर के तीर, काटे चीरे काष्टकूं तो भी मन है धीर। गरीब वृक्ष नदी और साध जन, तिहुआ एक सुभाव, जल नहावै फल वृक्ष दे साध लखावै दाव। गरीब ऐसी जरना चाहिए ज्यों घनहर जल में, सब ही ऊपर बरसता ना दिल द्वेष स्नेह। आप प्रकृति के 3 अन्य उदाहरणों द्वारा उपरोक्त भाव को स्पष्ट करते हैं। आप कहते हैं कि साधक में वृक्ष जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। वृक्ष पर चाहे कुल्हाड़ी या आरा चला दिया जाए, वह अपना धैर्य नहीं छोड़ता। इसी प्रकार साधक का मन सदा स्थिर रहना चाहिए। आप कहते हैं, वृक्ष, नदी और साधु तीनों समान स्वभाव वाले होते हैं। पानी में पुण्य करने वाला नहाए या पापी, पानी समदर्शी रहता है। वृक्ष व्यक्ति के गुण अवगुण देखे बिना उसको फल और छाया देता है।
इसी प्रकार पूर्ण साधु भले बुरे, अमीर गरीब सभी जीवों को समदर्शी भाव से भक्ति की सच्ची युक्ति की दात प्रदान करते हैं। जिस प्रकार बादल ऊंचे नीचे, साफ या गंदे स्थान में भेदभाव किए बिना हर जगह समान रूप से बरसते हैं, उसी प्रकार साधक को समदर्शी बन जाना चाहिए। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनकी ल्यों मैं दाद, संग से कदे न बीचरूं, परम स्नेही साध। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनकी ल्यों मैं दाद, संग से कदे न बीचरूं, हरदम नाम आराध। आप कहते हैं, मैं उन साधु संतों की दया मेहर पाना चाहता हूं जो प्रेम और दया के पुंज होते हैं और सब कुछ जानते देखते हुए भी लोगों के अवगुणों को अनदेखा करके उन पर दया करते हैं। हे प्रभु, ऐसे साधु संतों का साथ कभी न छूटे और उनकी संगति में रहते हुए मैं हमेशा नाम की आराधना में लगा रहूं। गरीब दीठी अनदीठी करे, सब अपने सिर ले, संग से कदे न बीचरूं, जो मुझ सर बस दे। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनके हूं मैं संग, भक्ति पुरातम देत हूं, चढ़त नवेला रंग। गरीब दीठी अनदीठी करे, जिनके हूं मैं साथ, भक्ति पुरातम देत हूं, पीड़ा लगे न गात। पूर्ण साधु सब देखते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। वे दूसरों के दोष और कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं। आप कहते हैं कि मैं कभी भी ऐसे साधुओं की संगति नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। मैं सदा ऐसे साधु संतों की संगति में रहता हूं जो जीव के अवगुणों को अनदेखा करके सच्ची भक्ति की ऐसी दात प्रदान करते हैं जिससे मन एवं आत्मा पर प्रभु के प्रेम का गहरा रंग चढ़ जाता है। वे भक्ति की ऐसी अनमोल दात देते हैं जिससे शरीर को सारे दुख संताप से छुटकारा मिल जाता है। गरीब दीठी अनदीठी करे, सो साधु प्रवीण, नाम रते निर्बंध है, छाड़े दोनों दीन। आप कहते हैं, मैं जीव के अवगुणों को अनदेखा करने वाले उन पूर्ण ज्ञानी साधु संतों की संगति में रहता हूं जो नाम के रंग में रंगे हुए हैं, जो बंधन मुक्त हो चुके हैं तथा जो धार्मिक भेदभाव से ऊपर उठ चुके हैं। आपका तात्पर्य है कि पूर्ण साधु सभी धर्मों के कर्मकांडों और रीति रिवाजों से निर्लेप होते हैं। वे केवल नाम के अंतर्मुख अभ्यास में लीन रहते हैं। गरीब दीठी कूं कह देत है, जिनके दिल नहीं थीर, जाके संग हम ना रहें, सो कुटन बेपीर। हम ऐसे झगड़ालू निगुरे लोगों की संगति से दूर रहते हैं जिनका मन इतना चंचल है कि वे किसी के दोष बाद में देखते हैं लेकिन उनका ढिंढोरा पहले ही पीटना शुरू कर देते हैं। गरीब जरना जोगी जगत गुरु, जरना है जगदीश, जरना आप अलेख है, राखों अपने शीश। गरीब जरना जोगी जगत गुरु, जरना अलह अलेख, जरना कदे न डिग मिगै, जरना निश्चल देख। गरीब जरना जोगी जगत गुरु, जरना आप करीम, जरना हमरे उर बसै, जम नहीं चंपै सीम। गरीब जरना जोगी जगत गुरु, जरना अलख अलाह, जरना कू कुर्बान जां, जरना बेपरवाह। गरीब जरना जोगी जगत गुरु, जरना रमता राम, जरना कू कुर्बान जां, जरना है निहकाम। इस प्रसंग में जरना पद सहनशीलता और सहनशील पुरुष के लिए मिले जुले अर्थों में प्रयोग किया गया है। आप कहते हैं कि जिसके अंदर सहनशीलता है वह सच्चा योगी है। वह समस्त जगत का गुरु अर्थात श्रेष्ठ पुरुष है। वह परमात्मा का रूप है। जिस महापुरुष ने अपने अंदर सहनशीलता धारण कर ली है उसकी महिमा कर सकना असंभव है। वह श्रेष्ठ पुरुष अकथ
अकह परमेश्वर का रूप है। सहनशील पुरुष सदा निश्चल रहता है, कभी गिरता या डगमगाता नहीं है। जरना का गुण धारण करने वाला महापुरुष परमेश्वर का रूप बन जाता है। जिस श्रेष्ठ पुरुष के अंदर भरपूर सहनशीलता है, यमदूत उसके पास नहीं आ सकते। आप कहते हैं, हम ऐसे सहनशील श्रेष्ठ पुरुष पर बलिहार जाते हैं जो सर्वव्यापक, बेपरवाह, दयालु परमेश्वर का रूप होता है और सदा निष्काम भाव से जीवों का उद्धार करता है। गरीब जरना जोगी जुग जुग जीवै, झरना परलौं होए। जरना जोगी जगत गुरु, है शब्द समाना सोए। पूर्ण सहनशील योगी जन्म मरण से ऊपर उठ जाता है। वह शब्द में समाकर शब्द और परमेश्वर का रूप हो जाता है। प्रभु से मिलाप कर चुका ऐसा योगी और श्रेष्ठ पुरुष अमर जीवन का अधिकारी बन जाता है। वह जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। गरीब ऐसी जरना चाहिए, ज्यों चंदन के अंग। मुख से कछु न कहत है, तनकू खात भुवंग। सहनशीलता ऐसी होनी चाहिए जैसी चंदन के वृक्ष में होती है। विष की अग्नि में जलता हुआ सर्प ठंडक प्राप्त करने के लिए चंदन के इर्द गिर्द लिपट जाता है, परंतु चंदन शांतिपूर्वक उसके विष को सहन कर लेता है। इसी प्रकार पापों के विष से भरे जीव साधु संतों की संगति में आ जाते हैं। साधु संत उनके अवगुण या पाप देखे बिना उनको सच्ची शांति की दात प्रदान करते हैं। गरीब ऐसी जरना चाहिए, ज्यों पारस के होए। लोहे से सोना करे, कहे न सुनावै कोय। साधु में ऐसी सहनशीलता होनी चाहिए जैसी पारस में होती है। पारस लोहे को सोना बना देता है, परंतु अपने उपकार का ढिंढोरा नहीं पीटता। इसी प्रकार साधु लोहे की तरह निकृष्ट जीवों को सोने के समान सच्चे भक्त गुरुमुख बना लेते हैं, परंतु अपने उपकार का बखान नहीं करते। गरीब जरना बिन जोगी अफल, वस्तु न लागै हाथ। बिन जरना क्यों पाइये, भाट बकै प्रभात। जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है, वह सच्चा योगी नहीं बन सकता। उसको अपने अंदर से प्रभु या नाम रूपी सार पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस तरह भाट दूसरों के गुण गाता नहीं थकता, वह दूसरे योगियों की प्रशंसा करता रहता है, परंतु स्वयं अंदर परमेश्वर से मिलाप करके सच्चा योगी नहीं बन सकता। गरीब अनंत कोटि धुन होत है, अनंत कोटि झनकार। एते सुन जरना जरै, सो जोगी करतार। गरीब अनंत कोटि धुन होत है, अनंत कोटि छविरंग। एती लख जरना जरै, सो साधु शब्द विहंग। गरीब अनंत कोटि बाजे बजें, अनंत कोटि रवि तेज। एती लख जरना जरै, सो साधु पर से सेज। यहां आप एक सुंदर संकेत दे रहे हैं। आंतरिक आकाश में शब्द की अनंत प्रकार की ध्वनियां हो रही हैं। जो योगी इन ध्वनियों को सुनता है लेकिन उनका भेद प्रकट नहीं करता, वह शब्द में समाकर परमेश्वर का रूप हो जाता है। अंदर शब्द की अनंत ध्वनियां गूंज रही हैं और अनेक प्रकार के सुंदर दृश्य हैं। सच्चा साधु उनकी पहचान करके उनका भेद अपने अंदर ही रखता है, बाहर प्रकट नहीं करता। ऐसे पूर्ण साधु को शब्द रूपी पक्षी यानी विहंग वाली गति प्राप्त हो जाती है। पक्षी जब चाहे उड़कर आकाश में पहुंच जाता है और जब चाहे धरती पर वापस आ जाता है। इसी प्रकार शब्द के रंग में रंगा पूर्ण साधु जब चाहे सुरत को आंतरिक मंडलों में पहुंचा देता है और जब चाहे पुनः शरीर के आंखों से निचले भाग में ले आता है। आप फरमाते हैं कि आंतरिक मंडलों में शब्द के अनेक बाजे बज रहे हैं और अनंत सूर्यों के समान शब्द का भरपूर प्रकाश है। जो साधक अपनी सुरत को शब्द की ध्वनि में तथा निरत को
शब्द के प्रकाश में लीन कर लेता है, वह परमेश्वर के परम धाम की सेज पर पहुंच जाता है, परंतु अपनी आंतरिक अवस्था के बारे में किसी अन्य को कुछ भी पता नहीं लगने देता। हैरान का अंग। हैरान का अंग में परमेश्वर के आश्चर्यमय स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। आप कहते हैं, गरीब शीश चरण बिन चलत है, बिना दस्त बख्शीश, बिन ही रसना गावता, सो बसै हमारे शीश। गरीब सिर पर तो आकाश है, चरणों तले जमीन, जाका खोज लखाइये, कहां गया सिंधु में मीन। गरीब सतगुरु खोज लखाया, गुलजारा दिया हाथ, अजर अमर विनसै नहीं, असंख जुगन जुग साथ। गरीब ऊभा तिरछा है नहीं, बैठे या नहीं विशाल, मन इच्छा फल देत है, कहीं कोड़ी कहीं लाल। गरीब अधर दुलीचा अधर घर, अधर बिंब बहु तेज, अधर मुहला लीजिए, अधर सिंहासन सेज। उस निराकार परमेश्वर का रूप अद्भुत है। उसका कोई सिर नहीं है, वह बिना पैरों के चलता है और बिना हाथों के अनंत दातें प्रदान करता है। वह जीभ के बिना गाता है। ऐसे आश्चर्यजनक स्वरूप का स्वामी वह परमेश्वर हमारे शीश में विराजमान है। उसके शीश पर आकाश है और पैरों के नीचे जमीन है। जिस प्रकार समुद्र की सीमा जानने के लिए गई मछली वापस नहीं आती, उसी प्रकार उस अनंत अथाह परमेश्वर की सीमा पा सकना असंभव है। अगम अगाध निराकार की पहचान सतगुरु करवाता है। सतगुरु अपनी शरण में आए जीव को परमेश्वर के महलों के बाग यानी गुलजारा का बोध करवा देता है। सतगुरु की कृपा से उस अजर अमर परमेश्वर की पहचान हो जाती है जो अनंत काल से जीव के अंग संग है। वह परमेश्वर इतना विशाल है कि वह ना सीधा है न टेढ़ा, वह न बैठता है न लेटता है। वह प्रत्येक जीव को उसकी इच्छा के अनुसार फल देता है, किसी को कौड़ी देता है तो किसी को हीरा। उस आश्चर्यमयी निराकार प्रभु का निवास जीव के अंदर है। उस प्रकाश रूप परमेश्वर का महल और सिंहासन अंदर ही है। इसलिए सतगुरु की कृपा द्वारा अपने अंदर ही उसकी पहचान करने का यत्न करना चाहिए। गरीब सुरत निरत दो हंसनी, मन हंसा मध्य मेल, त्रिवेणी तट नहात है, अगम अगोचर खेल। गरीब उजल सरोवर उजल जल, उजल हंस तिस धाम, उजल कुंज क्रीला करें, सुख सागर विश्राम। गरीब सुख सागर की लहर में हंसा रहें समाए, अजर अमर धुन आरती, अनहद नाद बजाए। आत्मा की शब्द धुन सुनने वाली शक्ति को सुरत तथा शब्द का प्रकाश देखने वाली शक्ति को निरत कहा जाता है। गरीबदास जी कहते हैं कि जब सुरत और निरत मन को साथ लेकर त्रिकुटी को पार करके दसम द्वार की त्रिवेणी में पहुंच जाती हैं, तब वहां के शब्द के सरोवर में स्नान करके वे पूर्ण रूप से निर्मल हो जाती हैं। निर्मल हुई आत्मा तब अगम अगोचर परमेश्वर से मिलाप के योग्य बन जाती है। दसम द्वार के शब्द का सरोवर प्रकाश पुंज है, उसका जल भी प्रकाश पुंज है और वहां पहुंची हुई निर्मल आत्माएं भी प्रकाश पुंज हो जाती हैं। निर्मल आत्माएं उस आनंद के सरोवर में अजब खेल खेल रही हैं, अजब कौतुक कर रही हैं। ये निर्मल आत्माएं उस आनंदमय सागर में समाई रहती हैं। वे अमर अविनाशी अनहद नाद या अनहद शब्द की ध्वनि में लीन होकर परमेश्वर की आरती उतारती रहती हैं। निःकर्मी पतिव्रता का अंग। निःकर्मी पतिव्रता का अर्थ है निष्काम भाव वाली पतिव्रता। जो पतिव्रता किसी सांसारिक स्वार्थ के बिना पति परमेश्वर से प्रेम करती है, वह निष्कर्मी पतिव्रता है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब निःकर्मी पतिव्रत सो,
आन उपावन मूल। एक पुरुष से परस है पतिव्रता समतूल। गरीब निहकर्मी सो जानिए, एक पुरुष से रात। निर्दावै निर्बैरता, ना दूजे से बात। गरीब स्वाल सुखन किसकूं कहे, पतिव्रता सो नार। हुक्म अदूल न मेटहीं, सो पतिव्रता पार। आप कहते हैं कि निष्काम भाव वाली सच्ची पतिव्रता केवल अपने पति के मिलाप में प्रसन्न रहती है। वह केवल अपने पति से प्रेम करती है। वह अपनी प्रीत का दिखावा और दावा नहीं करती तथा पराये पुरुष के साथ बात करना भी पसंद नहीं करती। ऐसी पतिव्रता नारी अपने पति की आज्ञा को सबसे ऊपर रखती है। वह कभी भी पति की आज्ञा के समक्ष सवाल जवाब किंतु परंतु नहीं करती। गरीब एक पुरुष अपना सही, दूजा आन अनीत। अपने पीव सिरातिये, और सिला सब भीत। निष्कर्मी पतिव्रता केवल अपने पति का संग ही उचित मानती है। उसके लिए पर पुरुष की संगति नैतिकता के विरुद्ध है। वह केवल अपने पति से ही प्रेम करती है और उसके लिए दूसरे पुरुष पत्थर और दीवार के समान होते हैं। चितावनी का अंग। चितावनी का अंग के 96 दोहे हैं, जिनमें से कुछ दोहे चेतावनी वाले अध्याय में सम्मिलित हैं। कुछ अन्य दोहे इस प्रकार हैं। गरीब भक्ति हेत गृह बांधिया, माटी महल मसान। तै साहिब जाना नहीं, भूल्या मूढ़ जिहान। आप चेतावनी देते हैं कि प्रभु ने अपनी भक्ति के लिए मनुष्य शरीर की रचना की है। मिट्टी से बना यह महल अंत में मिट्टी में समा जाएगा। मूर्ख इंसान उस अविनाशी कर्ता की पहचान करने की अपेक्षा नाशवान संसार तथा इसकी शक्लों और पदार्थों के मोह में ही भूला रहता है। गरीब यह माटी का महल है, जास्यूं कैसा नेह। जे साईं मिल जात है, तो नारायण दे। गरीब यह माटी का महल है, खाक मिलेगा धूर। साईं के जाने बिना गधा कुत्ता सूर। गरीबदास जी अचेत जीव को सावधान करते हुए कहते हैं कि यह शरीर मिट्टी के महल के समान है, इसके साथ मोह करना व्यर्थ है। मनुष्य शरीर को नर नारायणी देह कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर ही उस नारायण की पहचान हो सकती है। गरीबदास जी कहते हैं कि यदि इस मिट्टी की देह के अंदर नारायण की पहचान कर लोगे तो नारायण का रूप बन जाओगे। इसके विपरीत यदि इस शरीर के अंदर से उस सृजनहार कर्ता की पहचान नहीं करोगे तो शरीर मिट्टी में समाकर मिट्टी हो जाएगा तथा गधे, कुत्ते या सूअर की योनि में जाना पड़ेगा। गरीब यह माटी का महल है, छार मिले क्षण माह। चार सक्स कांधे धरें, मरहट कूले जाहि। गरीब जार बार तन फूकिए, होगा हाहाकार। चेत सकै तो चेतिए, सतगुरु कहें पुकार। आप चेतावनी देते हैं कि मौत आने पर शरीर रूपी मिट्टी का महल पल भर में मिट्टी हो जाएगा। 4 रिश्तेदार मृतक शरीर को कंधों पर उठाकर शमशान घाट में ले जाएंगे। वहां इसको जलाकर राख कर देंगे और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। संत सतगुरु जीव को बार बार चेतावनी देते हैं कि जब तक शरीर में प्राण है, परमात्मा की भक्ति कर लो, ताकि जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए। गरीब चेत सकै तो चेतिए, सतगुरु कहया पुकार। बिना भक्ति छूटै नहीं, बहुविध जम की मार। गरीब संतों से ती ओलने, संसारी से नेह। सो दरगह में मारिए, सिर में देकर खेह। संत सतगुरु ऊंची आवाज में कहते हैं कि जब तक शरीर कायम है, परमात्मा की भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी भक्ति के बिना यमदूतों की मार से छुटकारा नहीं मिल सकता। आप चेतावनी देते हैं कि जो अज्ञानी
प्रभु के प्यारे साधु संतों से दुश्मनी रखते हैं तथा दुनियादारों के मोह में पड़े रहते हैं, उनको धुर दरगाह में कष्ट उठाने पड़ते हैं और शर्मिंदा होना पड़ता है। गरीब धन संचो तो संत का और न तेरा काम, 68 तीरथ जे करे नाही संत समान। गरीब दया धर्म 2 मुकुट हैं, बुद्धि विवेक विचार, हर दम हाजर हूजिए सौदा त्यारम त्यार। आप प्रेरणा देते हैं कि यदि धन इकट्ठा करना है तो संतों की संगति और शरण का करो, उसके बिना अंत समय कोई धन काम नहीं आएगा। 68 तीर्थों का स्नान भी संतों की संगति तथा शरण से प्राप्त होने वाले परमार्थी लाभ की समानता नहीं कर सकता। संतों की शरण में जाकर शीश पर दया और धर्म का मुकुट सजाना चाहिए तथा विवेक का श्रृंगार करना चाहिए, अर्थात भले और बुरे, ठीक और गलत, करने योग्य तथा ना करने योग्य के बारे में सावधान रहना चाहिए। उस परमेश्वर को हमेशा हाजिर नाजिर समझना चाहिए। ये गुण धारण करने से परमार्थ का सच्चा धन प्राप्त होने में देर नहीं होगी। गरीब चित्त के अंदर चांदना, कोटि सूर्य शशिभान, दिल के अंदर देहरा, काहे पूज्य पाषाण। हे साधक, तुम्हारे हृदय में करोड़ों सूर्य और चांद का प्रकाश भरा हुआ है। तुम्हारे अंदर ही परमात्मा का सच्चा मंदिर है। तुम बाहर पत्थरों की मूर्तियों की पूजा छोड़कर अंदर परमात्मा की खोज करो। सुषिम मार्ग का अंग। इस अंग में गरीबदास जी समझाते हैं कि जिस मार्ग पर चलकर आत्मा को अपने निज धाम पहुंचना है वह बहुत सूक्ष्म है। गरीब सुषिम मार्ग पंथ बिन पहुंचत नहीं पपील, निरख परख आवै नहीं ज्यों रागी की झील। आत्मा का अपने निज धाम जाने का मार्ग अति सूक्ष्म है। वहां तो चींटी जैसा छोटा सा प्राणी भी नहीं पहुंच सकता। जिस प्रकार राग की अत्यंत धीमी ध्वनि का कुछ पता नहीं चलता, उसी प्रकार आंतरिक सूक्ष्म मार्ग की परख कर पाना बहुत कठिन है। गरीब सुषिम मार्ग सोध ले, झीना पंथ अपार, गवन कौन विधि कीजिए, खांडे जे ही धार। गरीब धार अकारंग दीखती, ओहतो पंथ अदेख, ये कौन मंडल को जाहेंगे, नाना वाणी भेष। गरीब आगे की तो सुधि नहीं, पीछे रहे भुलाए, झीना पंथ अनिन रंग, सुषिम लख्या न जाए। गरीब सुषिम डंडी डगर है, रस्ता बड़ा बिलंद, चिश्म्यों वाले जात हैं, उलट पड़े सो अंध। गरीबदास जी कहते हैं, हे साधक, आंतरिक मार्ग अत्यंत सूक्ष्म तथा अपार है। तुम ध्यानपूर्वक उस पर चलने का यत्न करो। उस मार्ग पर चलना आसान काम नहीं है। वह तलवार की धार से बारीक और तेज है, इसलिए उस पर चलने के लिए अत्यंत सावधानी की आवश्यकता है। आप कहते हैं कि तलवार की धार तो फिर भी स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु वह आंतरिक मार्ग तो अदृश्य है। जो अज्ञानी भांति भांति की वाणी बांचते हुए और भांति भांति के वेश धारण करके मन चाहे मार्ग पर चलते रहते हैं, वे आंतरिक सूक्ष्म मंडलों में कैसे पहुंच पाएंगे? अज्ञानी लोक पर लोक के लिए तो सचेत नहीं हैं, वे इसी लोक में भूले हुए हैं। उनको कभी भी अंदर उस सूक्ष्म मार्ग का बोध नहीं हो सकता जिसका कोई रंग रूप नहीं है। आंतरिक धुरधाम का मार्ग बहुत ऊंचा और सूक्ष्म है। केवल विरले दिव्य दृष्टि वाले साधक ही उस मार्ग पर चल सकते हैं। अंधे अज्ञानियों को वह सूक्ष्म मार्ग दिखाई नहीं देता, इसलिए वे इसी लोक में वापस लौट आते हैं। गरीब योजन संख असंख हैं, नहीं आगा नहीं पीछ, सुषिम मार्ग अगम है, चरण कमल रख शीश। परम धाम का मार्ग कितना लंबा है, इसकी गणना नहीं की जा सकती। उसका न कोई आदि है न अंत।
परमेश्वर के चरण कमल पर शीश रखकर ही उसके परम धाम तक पहुंचा जा सकता है। परमेश्वर निराकार है। उसके चरण कमल से तात्पर्य उसके नाम या शब्द का प्रकाश है। जीवात्मा केवल शब्द की ध्वनि और शब्द के प्रकाश के सहारे ही इस सफर को पूरा करके धुरधाम पहुंच सकती है। गरीब सूशिम मन अरुसुरत है, सूशिम निरत निशान, सूशिम मार्ग तुझ कहया, निरख परख प्रवान। मन भी सूक्ष्म है, सुरत भी सूक्ष्म है, निरत भी सूक्ष्म है, इसलिए केवल ये ही उस मार्ग पर चल सकते हैं। आप कहते हैं कि हम पूरी जांच पड़ताल के पश्चात इस मार्ग को ठीक मानकर इसका उपदेश दे रहे हैं। गरीब सूशिम नगरी अमरपुर, सूशिम ही सब देश, सुरत निरत से पाइये, ताहि रटत है शेष। गरीबदास जी कहते हैं कि परमेश्वर का परम धाम या उसकी नगरी, उसका देश अत्यंत सूक्ष्म है। उसके देश में केवल सुरत और निरत द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। उसी परमेश्वर के नाम को बाकी सभी रटते रहते हैं। गरीब परमानंद पार ब्रह्म है, पूर्ण पुरुष दयाल, सतगुरु साहिब परस ले, जम किंकर के साल। सतगुरु को कुर्बान जां, शब्द संदेशा दीन, परमानंद पारिंग पद, दास गरीब ल्योलीन। गरीबदास जी कहते हैं कि वह परमानंद परमेश्वर दया का भंडार है। सतगुरु की शरण द्वारा उसकी पहचान कर लेनी चाहिए, नहीं तो यमदूतों के कष्ट सहने पड़ेंगे। आप कहते हैं हम सतगुरु पर बलिहार जाते हैं, जिन्होंने हमें शब्द के अभ्यास की युक्ति सिखाकर हमारा परमानंद परमेश्वर से मिलाप करवा दिया है। उन्होंने हमें ऐसी उच्च अवस्था में पहुंचा दिया कि हम हमेशा के लिए परमात्मा में अभेद हो गए हैं। सूक्ष्म जन्म का अंग। सूक्ष्म जन्म का अंग के 53 दोहे हैं, जिनमें से कुछ एक दोहों पर आगे प्रकाश डाला गया है। गरीब भगवान समतुल कौन है, 24 अवतार, मन की गति पाई नहीं, भर में बारंबार। गरीबदास जी कहते हैं कि कोई भी उस अनंत प्रभु की समानता नहीं कर सकता। 24 अवतार भी मन की लीला समझ नहीं सके और उसके द्वारा रचे गए भ्रमजाल में फंस गए। गरीब एक सूक्ष्म साहिब सही, अचला थीर गंभीर, सूक्ष्म मन को पकड़ ले, मिले नीर में नीर। केवल वह सूक्ष्म कुल मालिक ही सच्चा, निश्चल, अविनाशी तथा गहन गंभीर है। उस अनंत का पार पाना असंभव है। सूक्ष्म मन को वश में करके उस अनंत अथाह परमेश्वर रूपी सागर में समा जाना चाहिए, ताकि सागर की बूंद सागर में समाकर उसका रूप हो जाए। सब घट सूक्ष्म मन बसै, उर्झया नौ मन सूत, गरीब दास साहिब रत्ते, सो जोगी अनुभूत। प्रत्येक जीव के अंदर सूक्ष्म मन का निवास है। मन 9 मन उलझे हुए सूत के समान है, जिसको सुलझाना बहुत कठिन है। जो भाग्यशाली जीव उस कुल मालिक के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं, उन्हें अंतर्बोध हो जाता है और वे सच्चे योगी कहलाते हैं। चाणक्य का अंग। इस अंग में भक्ति के सभी बहिर्मुखी साधनों का खंडन किया गया है तथा केवल पूर्ण संत सतगुरु के उपदेश अनुसार अंतर्मुख भक्ति का उपदेश दिया गया है। गरीब पार ब्रह्म को छाड़ कर, पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने, जड सेती है प्रीत। गरीब पाहन सेती प्रीतड़ी, चेतन सेती दोष, दो जख धारा जाहेंगे, कदी न पावें मोख। गरीब पत्थर परमेश्वर कहें, यो जग अंधा बौर, साहिब पर सेवा नहीं, पहुंचेंगे किस ठौर। गरीब पत्थर परमेश्वर कहें, बड़ा अंदेशा मोह, पारस से भेट्या नहीं, कैसे पलटे लोह।
गरीबदास जी अफसोस प्रकट करते हैं कि अज्ञानी जीव एक पार ब्रह्म को छोड़कर दूसरे अनेक इष्टों की पूजा भक्ति में लगे हुए हैं। वे परम चेतन परमेश्वर की भक्ति को छोड़कर जड़ पदार्थों के मोह में पड़े हैं। वे पत्थर की मूर्तियों से प्रेम करते हैं, परंतु चेतन परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं देते। ऐसे अज्ञानी नरक की धारा में बह जाएंगे। उनको कभी भी आवागमन से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। आप दुखी हृदय से कहते हैं कि संसार के अंधे अज्ञानी लोग घोर अंधकार में फंसे हुए हैं। जो लोग उस कुल मालिक की सेवा आराधना नहीं करते, वे कभी भी भवसागर से पार नहीं जा सकते। आप कहते हैं, मुझे डर लगता है कि जो अज्ञानी पत्थर की मूर्तियों की पूजा में लगे रहते हैं, परंतु संत सतगुरु रूपी पारस की संगति और शरण में नहीं पहुंचते, उनको लोहे से सोना अर्थात मनमुख से गुरुमुख बनने का सौभाग्य किस तरह प्राप्त होगा। गरीब साधों से ती मस्करी, चोरों संग खुसाल, कौडी गह पल्लू बंधी, डार दिया नगनलाल। गरीब साधों की संगत नहीं, नहीं साहिब का जाप, कहे गरीब कैसे बचें जिनके तीनों ताप। ध्यान दें, तीनों ताप, एक आध्यात्मिक ताप, आंतरिक कारणों यानी शारीरिक और मानसिक असंतुलन से पैदा होने वाला दुख है। दो अधिभौतिक ताप, बाहरी कारणों जैसे मनुष्यों, अन्य प्राणियों, आंधी भूकंप जैसी प्राकृतिक शक्तियों से पैदा होने वाले दुख हैं। और तीन आधिदैविक ताप, दैवीय शक्तियों से पैदा होने वाले दुख हैं। दुनियादार अज्ञानी लोग साधु संतों का उपहास उड़ाते हैं, परंतु चोरों और ठगों से खुश रहते हैं। ऐसे अज्ञानियों की अवस्था उस व्यक्ति के समान है जो कौड़ी को कसकर पल्ले बांध लेता है, परंतु असली हीरे लाल दूर फेंक देता है। जो अज्ञानी साधु संतों की संगति नहीं करते और उनके द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार परमेश्वर के नाम का सुमिरन नहीं करते, वे तीन तापों के शिकार रहते हैं। उनको कभी भी जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सकता। जब तक जीव आवागमन के चक्र से बंधा रहता है, वह तीनों तापों का शिकार रहता है। वह सतगुरु की दया से जन्म मरण के चक्र से छुटकारा प्राप्त करके ही इन तीनों तापों से मुक्त हो सकता है। गरीब झूठे गुरु को मत मिले, कौवा चाल कुजान, मान सरोवर बूझले हंसों के अस्थान। गरीब हंस दिशा छानी नहीं, बानी शब्द बिलास, झूठे गुरु यों परखिए, पूजै ढाक पलास। गरीबदास जी चेतावनी देते हैं कि झूठे गुरु की संगति से बचकर रहना चाहिए। केवल कोई निर्मल हंस यानी पूर्ण संत ही दसम द्वार के मान सरोवर में स्नान करवा सकता है। अधूरा गुरु तो कौवे के समान मायावी गंदगी के मोह में ही फंसा रहता है। जो मीठी प्यारी वाणी तो बहुत सुनाता है और सुंदर वेश भी धारण करता है, परंतु यदि वह दसम द्वार में पहुंचकर पूर्ण रूप से निर्मल नहीं हुआ, तो वह पूर्ण गुरु नहीं है। झूठा गुरु अंतर्मुख भक्ति की अपेक्षा जीवों को पेड़ पौधों की पूजा में ही उलझाए रखता है। गरीब चुंडित मुंडित भद्र भेख, सब ही भूले नाम, साहिब की नहीं बंदगी, बस हैं कौने गाम। अज्ञानी लोग भांति भांति के वेश धारण कर लेते हैं। कोई लंबी जटाएं रख लेता है और कोई सिर मुंडवा लेता है, परंतु किसी को भी परमेश्वर के सच्चे नाम का बोध नहीं है। ऐसे अज्ञानी परमेश्वर की सच्ची भक्ति से दूर रह जाते हैं, इसलिए उनकी नाव कभी भी किनारे नहीं लग सकती। मन में प्रश्न पैदा होता है कि जीव किनारे कैसे पहुंच सकता है। गरीबदास जी उत्तर देते हैं, गरीब लग्या निवारा नाम का, सतगुरु संग मल्लाह, हंसा बहुर न भरमियों, योह अवसर योह दाव। पिंड परे सरवर कहाँ, कहाँ जहाज मल्लाह, दास गरीब तो स्यों कहे,
साहिब स्यों ल्यो लाए। नाम की नौका तैयार खड़ी है तथा सतगुरु उसके मल्लाह हैं। जो भाग्यशाली जीव भक्ति के अन्य साधन छोड़कर नाम की इस नौका में सवार हो जाता है, वह हमेशा के लिए भवसागर से पार हो जाता है। हे जीव, तुम्हें मनुष्य जन्म का अनमोल अवसर प्राप्त हुआ है। यह तेरा सतगुरु की शरण और नाम की कमाई द्वारा भवसागर से पार जाने का सुनहरी अवसर है। अंत समय आने पर तू ना तो सतगुरु के नाम के जहाज में सवार हो सकेगा और ना ही भवसागर से पार जा सकेगा। इसलिए जब तक प्राण चल रहे हैं, तू इस अवसर से लाभ उठा ले और सतगुरु की शरण में जाकर नाम की कमाई कर ले, ताकि तू हमेशा के लिए भवसागर से पार हो सके।